मैं दो तीन बातें छोटी छोटी कहूंगा। एक चीज तो अयोध्या पर जो बात मिश्रा जी ने कही उस पर मैं एक छोटा सा एक चीज जोड़ूंगा बस संपादकीय टिप्पणी के तौर पर। मसला केवल मंदिर बनने का नहीं, और मैं उस टिप्पणी के साथ अपने को संबद्ध नहीं कर सकता कि उस बड़े आंदोलन में अयोध्या का क्या कंट्रीब्यूशन था। अयोध्या थी इसलिए आंदोलन था, वो आंदोलन नागपुर में थोड़ा नहीं खड़ा हो सकता। खैर, अयोध्या में मंदिर निर्माण ने अयोध्या की अर्थव्यवस्था को बदल दिया, आज भी और आगे तो अद्भुत तौर पर बदल देगा, जिससे वहां का लोकल आदमी ही लाभान्वित हो रहा है, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं। फिर वोट क्यों नहीं पड़ा? इससे बड़ी आर्थिक हलचल अयोध्या में वो जाए कभी नहीं मची बनी, कभी नहीं, जिसे आज है। कोई सोच सकता था? प्रशांत बड़े प्रत्युत्पन्न मती और शार्प युवा नेता हैं, इनको पता होगा देश भर की 21 बड़ी कंपनियों ने सरकार से संपर्क किया कि हम अयोध्या में काम करना चाहते हैं। कौन से ऐसा बड़ा कंपनी है, बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है जो अयोध्या के लिए सरकार का दरवाजा नहीं खटखटाया? फिर वोट क्यों नहीं पड़ा? इसलिए मैंने अगर बात कही थी तो उसके पीछे तर्क जुटा के कही थी। हमेशा चीजों को सरल ढंग से ऐसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, सरकार किसी की हो, मुझे ऐसा देश बता दो, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, मुझे ऐसा देश बता दो जहां सरकार ने कोरोना की वैक्सीन का पैसा लिया हो। कोई देश नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। पूरी दुनिया में यही है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये पैसा तो हमारा ही लोगों का है, तो हमारे भाई बहनों के काम आ गया, क्या दिक्कत है? और हमने ये तय किया कि जो गरीब है, जो कष्ट में है, जो वंचित है, वो सरकारी अस्पताल में मेरे टैक्स के पैसे से लगवाए, मैं प्राइवेट अस्पताल में 1200 रुपया दे के लगवा के आया। मैं लगवा के आया। मैं चाहता तो सरकारी में भी लगवा लेता, विशिष्टता के साथ लगवा लेता, बिना पंक्ति में लगे भी लगवा लेता, लेकिन नहीं, मैं वो टीका ननकू और रज्जाक के लिए छोड़कर आया। ये इसीलिए देश पैसा देता है। अरे कांगो ने भी टीका मुफ्त ही लगाया भाई। हम तो भारत है, बहुत बड़ा देश है हमारा, इसलिए ये बात नहीं। हां, मैं इस बात से प्रसन्न हुआ था, मैंने कहा भी था कुछ मंचों पर, जितने तत्परता के साथ भारत ने वैक्सीन इजाद की वो प्रशंसनीय है। और इतने बड़े देश में जहां तमाम किस्म की विसंगतियां हैं, वो है फ्लक्चुएशंस हैं, उसके बाद भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। उसके लिए तंत्र को बधाई, सरकार को बधाई। लेकिन ये मत कहे कोई कि हमने मुफ्त लगाई ना। ये क्या उठ के आए हैं कहीं से ननकू और रज्जाक, गरीब आदमी? नहीं ना, ये इस देश के मालिक हैं। इस जमीन में जितना मालिकाना हक मेरा और प्रशांत का है, उतना ही हक उन गरीब का भी है। ये जमीन, ये नदी, ये नाले, ये आसमान, ये हवा, सब पर बराबरी का मालिकाना हक है भाई। वो किराएदार हैं क्या? अनुकंपा का मसला नहीं है, कृपा का मसला नहीं है, ये भारत का मसला है, भारत का। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए बधाई, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, वैज्ञानिकों को, सबको, सीरम इंस्टीट्यूट को भी बधाई, बायोटेक वालों को भी बधाई। लेकिन यह चीज भारत के स्वाभिमान के साथ मैच नहीं करती, जेल नहीं करती कि सबको मुफ्त लगा दिया। नहीं, इसमें भाव आता है कृपा का, दान का नहीं। ये फर्ज था, ये दायित्व था हमारा ही। हम क्या कहते हैं प्रशांत बाबू, जब हम लोग सुबह पूजा करते हैं, प्रसाद चलाते हैं, षष्ठी पीयूष, तो क्या कहते हैं? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः।
और इसको सरल भाषा में हमारी आपका ही दादी आप नानी गाती थी, अर्पित कर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सरल भाषा में ही था मिश्रा जी। इस भाव को मत तोड़े, कोई नहीं तोड़ सकता और मैं इसकी अनुमति किसी को नहीं दे सकता। तेरा तुझको अर्पण, हम राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, करुणा होनी चाहिए, मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूं, करुणा होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें क्या, पेट में आग लगे भूखा मर जाए आदमी, लेकिन वो कृपा नहीं है, वो भिक्षा भी नहीं है। क्या देश भिक्षाम दे ही बोलेगा? नहीं, हक है। इस भारत की जमीन पर जो अनाज पैदा हो रहा है उस पर यहां रहने वाले हर आदमी का हक है मित्र। नहीं, ये जमीन हमारी मां है, मां जो भी बनाएगी रसोई में उस पर सारी संतानों का समान हक होता है, उस पर कृपा तो नहीं होती। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी मित्र, लेकिन ऐसा मत कहिए। ये देश है तो हम हैं, तो चैनल है, तो पार्टी है, तो मुख्यमंत्री है, तो प्रधानमंत्री है, तो विपक्ष के नेता हैं। देश नहीं तो कौन? झुंझुना बजाएंगी प्रियंका गांधी, क्या करेंगी? क्या करेंगे अखिलेश जी? क्या करेंगे भाजपा के नेता? 150 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ का इस पर टिप्पणी मत करिए। विनम्र होइए। सफलता को में शोभा तब होती है जब विनम्रता साथ चले। अगर अनाज दे रहे हैं तो उसको इस रूप में कहिए कि हमारा यह सौभाग्य है कि हम अपने देश की सेवा कर पा रहे हैं, ईश्वर हमको वो दिन दिखा रहा है। हमारे यहां तो भिक्षा का भी एक नियम है, दान का नियम है कि इस हाथ से दो तो इसको पता ना लगे, और निगाह नीची करके दो ताकि दान लेने वाले की निगाह से निगाह मिले तो वो अपने को अपमानित महसूस ना करे। ये हमारे यहां सिखाया जाता है, बड़े बूढ़े हमको सिखा के गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा विनम्रता से, नहीं, कोई मुफ्तखोरी नहीं होती कोई शब्द। अगर हम गैस दे रहे हैं गरीब को तो हम देश ने तय किया कि हमारी सुविधाएं से काट कर दीजिए, ठीक बात है। हम रोटी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, ठीक बात है। कोई मां अपने बच्चों को मरता देखेगी क्या मित्र? नहीं। मां पैसा लेगी बच्चे को इंजेक्शन लगाने का? नहीं ना, सरकार माई बाप है। और दुनिया में एक देश बता दो जहां पैसा लिया गया हो। इसका भी आंकड़ा होना चाहिए सार्वजनिक कि कितने लोगों ने सरकारी व्यवस्था छोड़कर खुद अपनी पहल पर अपने व्यय पर टीकाकरण करवाया, उनकी संख्या क्या है वो भी सार्वजनिक हो, ताकि उन लोगों को हम ये कहें कि उनको अपने भाई बहनों की चिंता थी। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कुछ तो होंगे ना लोग। इसलिए मैं कहूंगा चुनाव उतनी बड़ी चीज नहीं, इस बार कसर रह जाए किसी की, अगले 5 साल में पूरी कर लेना। अभी तो साल 1.5 साल बाद लोकसभा ही आ रहा है, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।